चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग बहुपद पोलिनोमियल का क्वेश्चन को बना रहे थे। 2.2 प्रश्नावली केसी सिन्हा सर के बुक से बना रहे थे और उसमें आपका पहला का पूरा क्वेश्चन बना दिया गया है और जो क्वेश्चन एक आध गो था वो आपके लिए छोड़ दिया गया है। और आज के क्लास में यानी आज के वीडियो में हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और इसमें कुल टोटल आपको 6 गो प्रश्न दिया हुआ है, पहला दूसरा करके, दूसरा का पहला दूसरा करके। और इसमें आपको हम लोग 3 प्रश्न तक देखेंगे और 3 प्रश्न के बाद आपके कुछ थोड़ा सा लेवल हाई प्रश्न है, माने थोड़ा सा आपका ऐंठ गुंठ किया गया है, वो हम लोग प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले भी आपको थ्योरी और 2.1 और जितने भी पिछले क्वेश्चन है उनको पूरा बनाया गया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वीडियो उस जो वीडियो और बनाए हैं उसको पोलिनोमियल यानी बहुपद का वीडियो को उस पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। और एक क्वेश्चन है आपका 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस x 21 इक्वल पी ऑफ x हम मान लिए। इसमें भी वही काम करना है। इसमें कहता है दूसरा में कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांकों को ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पिछले पहला नंबर क्वेश्चन में सब क्वेश्चन इसी टाइप के था और इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन आपको बनेगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर होते जाएगा। तो क्वेश्चन पर आप यहाँ से आप ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है बाबू? तो 8 है। और यहाँ पर देखिए अचर पद कितना है? तो 21 है। ये दोनों के आप गुना कीजिएगा तो 8 के 8 और 8 दूनी 16, 168 आएगा। अब 168 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाए और ये 8 और 21 का गुणनफल के यानी 168 के गुणनफल के बराबर हो, पहला और अंतिम को गुणनफल के बराबर हो। तो हल्का क्वेश्चन रहता था तो हम लोग तुरंत उसको दिमाग में हम लोग के आने लगता था कि इसको इस तरह से कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में सोचने वाली बात है। जैसे देखिए यहाँ पर 168 जो आता है उसको हम लोग गुणनखंड करके चलते हैं। जैसे 2 से गुणनखंड करेंगे बाबू तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है? तो 84। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर मिलने वाला है 82। 2 से करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 21। फिर यहाँ से 7 से करेंगे तो मिलेगा यहाँ 70 की 21। अब इसमें से हम लोग बना करके इसको सोचते हैं कि किस तरह से इसको तोड़ा जाए कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला और ये पहला और अंतिम यानी 8 गुना 21 यानी 168 के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ से देखिए यदि 3 गुना यदि हम 6 लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 6 गुना यदि हम यहाँ पर 28 लेते हैं तो 3 दूना ये 6 हो गया और 7 दूनी 14 दूनी कितना हो गया? 28। तो इससे में से चूज करना रहता है। तो यदि 6 में आप 28 से गुना कीजिएगा तो 168 आएगा और यदि माइनस यहाँ पर 28x और प्लस यदि 6x कर दें तो यहाँ पर 22x यहाँ पर बचने वाला है। और यहाँ पर इस तरह से हम लोग सोच करके काम को करते हैं। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 है और 18 के 24 और 7 में करेंगे तो 168 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने और घटाने पर बीच वाला यहाँ पर 22x नहीं आ रहा है, इसलिए 6 और 28 को यहाँ पर टूटने वाला है। और इस तरह से गुणनखंड करके आप यहाँ पर देखिएगा, ये प्रैक्टिस के माध्यम से आपको खूब बढ़िया से पता चलेगा। अब देखिए यहाँ से a बराबर हम सबसे पहले आपको लिखते रहे तो कितना है? 8 है। b इक्वल कितना है? तो यहाँ पर माइनस 22x गुना को b कहते हैं और c इक्वल कितना है? तो यहाँ पर माइनस 21 है। अब देखिए यहाँ से माना p ऑफ x इक्वल क्या? 0, तभी इसका शून्य ज्ञात होंगे। अब देखिए a 8x स्क्वायर और a यहाँ पर माइनस 22x और a माइनस 21 इक्वल p ऑफ x इक्वल 0 माने हैं तो यहाँ आपको 0 हो जाएगा। इसको अब यहाँ पर तोड़ रहे हैं तो 8x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं बाबू कि प्लस 6x और यहाँ पर माइनस 28x। तो 28 में आप 6 से गुना कीजिएगा तो 8 और 21 को गुना करने पर 168 आता है, 168 के इक्वल आएगा और इसको घटाइएगा तो यहाँ पर माइनस 22x मिलेगा और a यहाँ पर माइनस 21 इक्वल 0। ए वाला डाटा ए वाला को आप देखिए
दोनों में से इस तरह कॉमन करते हैं कि जो भी कॉमन के बाद डाटा मिलेगा वही डाटा ये पीछे दोनों में कॉमन करने के बाद भी हमको मिलना चाहिए, तब हमको बनाना जो बनाएंगे क्वेश्चन को और दोनों में एक ही कॉमन आएगा तो हम समझेंगे कि मेरा क्वेश्चन आगे सही बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यदि इसमें से हम यहाँ पर इसमें से x तो कॉमन हो रहा है, इसमें से यहाँ से 2 यदि कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं और x भी कॉमन यानी 2x, तो इसमें कितना बचने वाला है बाबू, 2 चौके 8 4 और x स्क्वायर का मतलब 2 तो एगो x कॉमन है तो एगो x बच जाएगा। ये देखिए प्लस चिन्ह यहाँ पर दे दिए हम लोग, 2 तिहाई 6 और x कॉमन है यानी 4x प्लस क्या यहाँ पर मिल गया 3 मिल गया। अब में माइनस चिन्ह है तो हमको यहाँ पर इस तरह कॉमन करना है यहाँ पर कि 4x प्लस 3 ही आवे, तो दोनों माइनस में है तो प्लस में कॉमन करके लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तब ये दोनों वैल्यू डाटा प्लस में होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस में यदि हम यहाँ पर कॉमन करते हैं, यहाँ पर माइनस में क्या चीज कॉमन किया जाए कि यही वाला रूप में आवे, तो यहाँ पर सोचेंगे कि यदि इसमें से हम 7 यदि बाबू कॉमन कर लें, 7 यदि कॉमन कर लें तो भाग देंगे तो 7 चौके 28 और x 4x बच जाएगा और ये 70 की 21 मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए एक में से -7x कॉमन कर ले रहे हैं तो 7 चौके 28 एक में 4 बचेगा और x ए वाला, और ये 70 की 21 -3 इक्वल क्या 0। ये देखिए यहाँ पर ये प्लस होगा, कहे कि ये माइनस है तो यहाँ पर देखिए माइनस में कॉमन लिया 7x तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए दोनों एक जैसा दिखने लगा, दोनों में से हम यहाँ पर 4x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हमको क्या मिल गया, ये 2x और ये यहाँ पर देखिए ये केवल 7 कॉमन किए हैं बाबू, x लिखा गया, यहाँ केवल 7 ना कॉमन किए हैं, तन 7 चौका 28, यहाँ 4x प्लस 3 बचा और यहाँ पर 70 की 21 भाग दिए तो यहाँ पर देखिए ए 2x और ए माइनस सी कितना है 7 और ए इक्वल आपका 0। अब यहाँ पर बात को आगे समझिए, ये दोनों के बराबर हम 0 कर सकते हैं कि 4x प्लस 3 इक्वल 0 और ए 2x माइनस 7 इक्वल क्या 0। यहाँ से देखिए 4x बराबर है प्लस में से उस तरफ माइनस में और x बराबर यहाँ से माइनस आपको आ गया 3/4 और ये देखिए 2x बराबर कितना आएगा 7 और x बराबर यहाँ से 7/2, यानी x का यहाँ पर 2 शून्य मिला, एक -3/4 और एक यहाँ पर मिला बाबू 7/2 और इसको 2 शून्य मिला तो शून्य आ गया। अब इसको संबंध की सत्यता की जांच करना है, उसको हम लोग यहाँ पर जांच यहाँ पर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहला जांच करते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए अल्फा का वैल्यू हमको क्या है, कोई के अल्फा मान लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए माने नहीं, मान लीजिए कि इसी वैल्यू को हम यहाँ पर अल्फा कह दिए और इस वैल्यू की हम यहाँ पर क्या कह दिए बीटा कह दिए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है -3/4, यहाँ पर रखेंगे तो -3/4 और ये देखिए बीटा का वैल्यू 7/2 है तो प्लस यहाँ से 7/2 इक्वल -b/a, तो b का वैल्यू कितना है माइनस बाई पहले से माइनस में ही है और यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो यहाँ माइनस दे दिए और b का वैल्यू भी -22 है, यहाँ पर -22 बटा a का वैल्यू कितना है तो 8 है तो यहाँ पर 8 दे दिए। अब यहाँ पर आगे की ओर ध्यान दीजिए, दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, बट्टा के जोड़ बनाते हैं इस तरह, ये 4 और 2 का एलसीएम आपका हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा यहाँ -3 और ये प्लस 2 दूनी 4 2 मरतबे 7 दूनी यहाँ पर 14 इक्वल माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 22/8। ये देखिए घटाइए 14 में से 3 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, तो 11/4 इक्वल यहाँ से 22/8, इसको भी काट दीजिए, यहाँ से 2 से 11 मरतबे 2 चौके 8 यानी 11/4 इक्वल आपका आया 11/4। तो ये शून्यकों का योगफल आपको प्रूफ हो गया कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है तो -b/a, ये दोनों आपका इक्वल आया। शून्यकों और गुणांकों के बीच एक संबंध हम लोग देखें और एक और संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और उस संबंध को हम लोग यहाँ पर भी सत्यता की जांच करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन को आप वीडियो के रोक करके ये आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप यहाँ पर हम जो आगे की ओर एक और संबंध को दर्शा रहे हैं उस संबंध को आप भी लिखिएगा। तो अब चलिए यहाँ इसको हम इस तरफ मिटा देते हैं।
इतनी बात को यहाँ तक लिख के अब जो यहाँ पर बनाएंगे उस बात को आप लिखिएगा। एक संबंध को हम लोग यहाँ पर प्रूफ किए। दूसरा संबंध होता है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू -3/4 और ए देखिए यहाँ बीटा का वैल्यू कितना है तो 7/2 इक्वल सी का वैल्यू देखिए -21 है तो -21। ए का वैल्यू कितना है तो -8 है तो यहाँ केवल 8 है तो 1। अब देखिए यहाँ से 70 के कितना और ये -21 4 दूनी नीचे 8 और ए -21/8। ए माइनस माइनस आपका दोनों प्लस हो गया और ए आपका बाबू प्रूव्ड हो गया। क्या चीज तो शून्यकों का यहाँ पर गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये आपका दूसरा का ये पहला नंबर क्वेश्चन था। और जब भी इस तरह के हमको बहुपद दिया हुआ रहे द्विघात बहुपद और उसको शून्य ज्ञात करने के लिए कहे तो शून्य को ज्ञात करेंगे और दो संबंध उसको गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा योगफल बराबर अल्फा जोड़ बीटा दोनों के संबंध को सत्यता की जांच करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देकर उतार लीजिएगा। चलिए हम लोग इसमें अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x। 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर मान लिए p ऑफ x। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ पर कितना है तो 2 है, कहा कि x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। यहाँ पर देखिए b का वैल्यू कितना है तो x के गुणांक को b कहते हैं तो माइनस यहाँ पर क्या है बाबू 7 है। 7 है माइनस में, इसलिए माइनस में लिखते हैं। यहाँ अचर पद नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि अचर नहीं दिया रहता है तो देखिए जैसे इसको -7x प्लस यदि हम इसको में 0 लिखें और p ऑफ x लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मान लिया कि 0 जोड़ दिए। कोई संख्या में अगर जो हम 0 जोड़ते हैं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0 जोड़ने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए 0 जोड़ दिए तो यहाँ अचर पद हमको क्या मिला c इक्वल 0। अब चलिए इसको हम यहाँ पर गुणनखंड तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि माना गुणनखंड कर रहे हैं बाबू शून्यक निकालने के लिए तो p ऑफ x इक्वल 0। अब देखिए p ऑफ x इक्वल 0 माने तभी इसका शून्यक निकलेगा तो 2x स्क्वायर और a माइनस 7x बराबर क्या 0। p ऑफ x इक्वल 0 माने 0 के लिखिए चाहे मत लिखिए। अब देखिए a दोनों डाटा में से हम x कॉमन कर ले रहे हैं, x कॉमन करते हैं। x कॉमन करेंगे तो एकरा में बच गया 2 तो कॉमन नहीं है और x स्क्वायर का मतलब 2x तो 1x बच गया माइनस x कॉमन है इसलिए यहाँ पर बच गया केवल 7 इक्वल 0। ये देखिए यहाँ से इसके बराबर भी 0, x बराबर यहाँ से 0 कर सकते हैं गुणनफल में है तो। आइए देखिए 2x माइनस 7 इक्वल यहाँ पर 0 तो 2x बराबर कितना होगा 7 और x बराबर यहाँ से आ गया बाबू 7/2। जैसे यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यदि a गुने b इक्वल 0 यदि है तो a बराबर भी 0 और b बराबर भी इस तरह यहाँ पर 0 होता है। तो मान लीजिए कि x a है और 2x माइनस 7 b है तो यहाँ पर x बराबर भी 0 होगा और 2x माइनस 7 इक्वल भी 0 होगा तो 2x बराबर -7 उस तरफ जाके +7 और x बराबर 7 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि गुना में से 2 उस तरफ क्या में गया तो भागा में गया। अब चलिए अब हम लोग दो शून्यक निकालनी है कि एक 0 और एक 7/2 आ गया और हम लोग के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यकों का योगफल बराबर हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो उसको हम लोग संबंध को यहाँ पर साबित करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं कि -b/a होता है। अल्फा का देखिए यहाँ पर लिखते रहे हैं कि माना अल्फा बराबर क्या चीज तो 0 और बीटा बराबर कितना तो 7/2। दो शून्यक में से किसी को हम अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो मान लिए कि 0 जो है से अल्फा है और 7/2 है से क्या है बाबू बीटा है और उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप,
योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। और ये देखिए अल्फा का वैल्यू 0 प्लस बीटा का वैल्यू कितना बाबू 7/2 और इक्वल ये देखिए माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना है पहले से ही -7 है और ये माइनस बी है, तो यहाँ पर देखिए माइनस लिख देंगे और बी का वैल्यू -7, तो यहाँ पर -7 और डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है 2 है। ये देखिए जीरो में जोड़ेंगे इसमें तो इतना ही रहेगा संख्या 7/2 इक्वल माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 7/2। अब देखिए दोनों तरफ हमको प्रूफ आ गया 7/2 ही आया, तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जीरो में 7/2 को जोड़िएगा तो 7/2 ना होगा। जीरो कोई संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो संख्या में कोई प्रभाव न पड़ता है, उतना ही रहता है। ये माइनस माइनस प्लस है 7/2। अब गुणनफल बराबर हम लोग यहाँ पर साबित करेंगे बाबू कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू 7/2 इक्वल सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है। तो देखिए 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं तो 0 और 2 से कोई संख्या से यदि 0 में भाग देते हैं तो उसका वैल्यू 0। तो ये भी हमको संबंध मिल गया कि अल्फा और गुने बीटा यानी अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए दोनों इक्वल आया। ये संबंध मिल गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी प्रश्न था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा के तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा। अब चलिए दूसरा के हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा के आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10x² जोड़ 7x - 1, 10x² जोड़ 3x और क्या है माइनस आपका 1 है, इतना बराबर मान लिए कि p ऑफ x है, क्योंकि x चर में बहुपद है। अब यहां से ध्यान दीजिए, इसको a बराबर कितना होगा तो 10 होगा। आपको बार बार बता रहे हैं x² के गुणांक को 1 कहते हैं, b बराबर x के गुणांक को कहते हैं तो 3 आ गया, और c बराबर अचर पद यहाँ पर कितना है 1 है माइनस में, इसलिए माइनस में। यहाँ पर लिख रहे हैं शून्य ज्ञात करने के लिए बाबू की माना p ऑफ x इक्वल क्या होगा बाबू 0 होगा, तभी इसका हमको शून्य निकलेगा। ये देखिए 10x² यानी 10x² और a प्लस आपका 3x और a - 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये x² के गुणांक कितना है 10 है और अचर पद 1 है, तो गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा तो 10 मिलेगा। इस तरह इसको हमको बिचला को तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाए और पहला और अंतिम यानी गुणनफल यानी 10 के बराबर मिल जाए। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर 10x² है तो इसको 10x² लिखती है। इसको लिख सकते हैं बाबू कि 5x - 2x, तो घटाएंगे तो 3x बच जाएगा, और 5 और 2 में आप गुना करके देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, और a - 1 इक्वल क्या हो गया 0। ये देखिए ये दोनों में से हम 5x यदि कॉमन यदि करते हैं, यहाँ पर 5x यदि कॉमन करते हैं तो इनमें क्या बच जाएगा तो 5 दूनी 10 2 और x² का मतलब 2 गो x, तो 1 x बच जाएगा, और a प्लस इसमें क्या बच जाएगा तो 1 यानी 2x + 1। और आगे भी इस तरह से हमको कॉमन लेना है, यही वाली डाटा हमको आए। तो देख रहे हैं कि 2x - 1 यही डाटा है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में है, इसलिए तो माइनस यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे। -1 करने से -1 का मतलब होता है कि केवल माइनस कॉमन किया गया है, और माइनस यदि हम किसी संख्या में कॉमन करते हैं तो सारा माइनस वाला संख्या प्लस में आ जाता है। तो a आपका यहाँ पर मिल जाएगा 2x + 1 इक्वल क्या 0। अब यहाँ से देखिए ये दोनों एक जैसा दिखने लगा, इसमें से कॉमन कर लेंगे 2x + 1, और ये देखिए यहाँ पर बच गया बाबू 5x - 1 इक्वल क्या 0 के बराबर। ये दोनों के अलग अलग करके हम लोग शून्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों के अलग अलग हम लोग करके शून्य करेंगे, और शून्य करने के बाद हमको दो को यहाँ से मिलेगा अल्फा और बीटा का वैल्यू, और वे हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल करके और संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो ये अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना -1,
और यहाँ से x बराबर आपका होगा -1/2। ये देखिए 5x - 1 = 0, तो 5x बराबर उस तरफ जाके 1 प्लस में और x बराबर यहाँ से 1/5। मान लिए यहाँ पर माना अल्फा बराबर क्या है तो -1/2 है और बीटा बराबर क्या है बाबू तो ये 1/5 है। अब शून्यकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि शून्यकों का योग बराबर हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू तो -b/a होता है। अब यहाँ से चलिए अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या माने तो -1/2, तो यहाँ पर देंगे -1/2 और a + 3 बीटा का वैल्यू 1/5, तो ये देखिए 1/5 = b, तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना है तो 3 है, माइनस में है तो यहाँ पर -3 और a में देखिए कितना है तो 10 है, तो -3/10। यहाँ पर इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 का आपका एलसीएम कितना होगा तो 10 होगा। ये देखिए आप भागा दीजिएगा तो 2 × 5 = 10 और 5 में आप -1 से गुना कीजिएगा तो आपका -5। ये देखिए प्लस 5 दूनी 10, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 और a -3/10। अब देखिए -5 है प्लस 2 है तो -3 ऊपर में आएगा, नीचे में 10 बराबर -3/10। ए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 3/10 दोनों तरफ माइनस है, इसलिए यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग दोनों तरफ पक्ष में बराबर आया तो प्रूफ हम लोग लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल यानी बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब एक हम लोग गुणनफल को यहाँ पर प्रूफ करेंगे, तो इतनी बात को आप उतार लीजिएगा। अब यहाँ से लिख रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर जानते हैं कि अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है हमको, तो अल्फा का वैल्यू हमको -1/2 था, तो -1/2 गुना बीटा का वैल्यू हम लोग के क्या था तो 1/5, तो यहाँ पर हो गया आपका 1/5 = c का वैल्यू देखिए कितना है तो -1 है बाबू और a का वैल्यू कितना है तो यहाँ पर 10 है। अब देखिए a 1 में 1 से गुना करेंगे -1, 5 दूनी नीचे में आपका 10 बराबर -1/10, माइनस माइनस प्लस दोनों तरफ बराबर हो गया 1/10। ए आपका प्रूफ हो गया अल्फा × बीटा बराबर c/a। अब दूसरा के तीसरा तक क्वेश्चन इतना ही हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ए तीसरा चौथा और पांचवा चौथा पांचवा छठा 3 क्वेश्चन दूसरा के 6 गो प्रश्न है। इसको में थोड़ा सा लेवल आपका दूसरा है, इसमें आपको लंबा कैलकुलेशन भी होगा, लंबा प्रोसेस बनेगा, इसमें चर वाला के रूप में ही दिया हुआ है। अब चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर करें और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन से। धन्यवाद।